डायरेक्शन मिलना चाहिए जो कि एक मेंटर ही देता है। मैंने जैसे आपको हम्म, बोला था कि हम्म, आपने जो प्रोवाइड किया, आपने जो मेरा मॉक टेस्ट लिया या फिर जो भी मैंने डेमो दिया, पहले मैंने डेमो दिया था वो अच्छा नहीं था उतना, आपने मुझे इम्प्रूवमेंट बताया। तो हम्म, वो आपको डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जाके वो गलतियां कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ऐसी। तो हम्म, वो आप यहाँ पे मिस्टेक कर लो बट वहां हम्म, पे आपका बेस्ट होना चाहिए, आप अपने बेस्ट दो। क्योंकि और प्लस एक और पॉइंट है कि अगर आप मैंने जब मैंने पहला मॉक सेशन अटेंड किया, मैं हम्म, बहुत नर्वस हुई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे फील हुआ, ओ माय गॉड ये कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि वो फिर अब मैं कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ ना तो मैं अलग कॉन्फिडेंस मेरा सही रहता है। तो वो वेरी मेरे लिए गुड। बहुत इंपॉर्टेंट था। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा। क्योंकि आपने एक बार अगर मॉक अटेंड किया तो आप पहली बात तो आप खुल जाओगे, आपको पता हम्म, चल जाएगा कि आपकी वीकनेस पॉइंट क्या क्या है, आप उस पर वर्क करोगे और मैम भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे आंसर करना है। और प्लस आप प्रोवाइड करते हो पूरा उसका जो बुकलेट है उसमें फुल सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कैसे आंसर करना होता है। तो राइट। वो इम्पोर्टेंट है और प्लस आप जब रियल में देने जाते हो ना वो भी आपको मौक लगता है। हाँ। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो, जिनका नाम है प्रीति। प्रीति मिश्रा इज आवर गेस्ट टुडे इन दिस वीडियो। और प्रीति ने रिसेंटली अभी नारायणा टेक्नो स्कूल्स का एक इंटरव्यू क्रैक किया है एंड शी हैज ऑल्सो गॉट द कंफर्मेशन अबाउट ज्वाइनिंग। बस ऑफर आना बाकी है एंड शी इज अबाउट टू ज्वाइन। तो प्रीति इज ज्वाइन इन दिस सेशन टू शेयर द कंप्लीट जर्नी कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, हाउ शी अप्लाइड and how all the round of interview happened. Today हम सुनेंगे प्रीति से कि how things happens in नारायणा। और क्या पता आप में से कोई अगर अप्लाई करने वाला हो या करने की सोच रहा हो तो डेफिनेटली यू ऑल विल गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड प्लीज लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, ताकि आप जब अप्लाई करो अपने साइड से तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई द एक्सपीरियंस जो प्रीति का रहा है इस पूरी जर्नी में। तो प्रीति, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं कि यू हैव क्रैक द इंटरव्यू इन नया टेक्नो स्कूल। इतनी कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में आपने सब राउंड्स क्लियर कर लिए एंड यू हैव एक्चुअली क्रैक्ड इट। बस खाली ऑफर आना बाकी है आपका। तो पीपल वांट्स टू यस नो, सर। हमें ऑडियंस को जानना है आपसे कि हाउ थिंग्स हैपेंड, हाउ दिस मैजिक हैपेंड, राउंड्स क्या क्या हुए, कैसे आपने क्रैक किया। बट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपकी बेसिक इंट्रो जर्नी से कि आप कहाँ से बिलोंग करते, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह आपकी है। एंड देन हम मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी जर्नी की तरफ। गिविंग इट अप टू यू। आप स्टार्ट करिए अपने इंट्रो से एंड देन हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे आपकी पूरी जर्नी की तरफ। गो है। Hello, sir. Thank you for giving me this opportunity. I am Preeti Mishra and I am from Bhiwadi, Rajasthan. I had done my post graduation in biotechnology from Kurukshetra University, Kurukshetra. During my graduation and post graduation time, I will take so many home tuition and मैंने नीट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है ड्यूरिंग आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन। सो बेसिकली मुझे मेहता वॉइस का पार्ट बन के बहुत खुशी हो रही है। बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में मैंने ये जो हमारा इंटरेक्शन था जो मैंने क्लियर किया है। क्योंकि मैं कल ही सोच रही थी इस बारे में कि मुझे कितना टाइम हुआ है अभी मैं वॉइस से कनेक्ट हुए। तो डेफिनेटली मैं फ्रेशर्स को बोलना चाहूंगी, इवन एक्सपीरियंस को भी बोलना चाहूंगी कि आपको एक मेंटर की हमेशा जरूरत होती है अपने लाइफ में, सो दैट वो आपको हर टाइम सपोर्ट करे। राइट। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक सेल्फ डाउट, एक डिप्रेशन, वो सब होता ही रहता है, वो सबके साथ होता है। ठीक है, हम कोई यूनिक नहीं है। तो उस टाइम पे ऐसे मेंटोर अगर आपके साथ है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे आपके जर्नी में, जो आप एक कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। तो मैंने यही फील किया है। मोस्ट वेलकम प्रीति, मोस्ट वेलकम फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो प्रीति, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी नारायण टेक्नो स्कूल के लिए, कैसे आपने अप्लाई किया एंड हाउ ऑल दिस मैजिक हैपेंड? फर्स्टली मैं प्रिपरेशन तो मैंने बहुत स्टार्टिंग से, जैसे सर ने मुझे नोट्स प्रोवाइड किए थे तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं वेट नहीं कर रही थी कि किसका कौन सा स्कूल का आएगा या फिर आकाश या फिर किसी का भी मैं वेट नहीं करती, मैं जस्ट स्टार्ट माई प्रिपरेशन फर्स्ट। हम्म, देन मेरा जो बेसिक था वो क्लियर हो गया था क्वेश्चन से, जो बेसिक साइंस होता है। उसके बाद जब मुझे पता चला कि नारायणा का ऐसा इंटरव्यू हो रहा है तो मैं डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक मॉक सेशन अटेंड कर लिया था मैम से। तो जो टीम है मेटा वॉइस की वो भी अमेजिंग है, आई जस्ट लव इट। मैम ने बहुत अच्छा है मेरा इंट्रो लिया। तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कहीं भी जाके इंटरव्यू दे सकती हूँ। तो फॉर दैट मैंने स्टार्ट किया, मैं उस दिन गई एंड मेरा एक बेसिक इंटरव्यू हुआ। उसके बाद रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जस्ट एक आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए हुआ था, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, लाइक जैसे एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कि आपको पता होना चाहिए कौन से फाइलम में क्या यूज होता है, काइनोडर्म्स में क्या यूज होता है। तो वो बेसिक थे। सॉइल इरोजन पे क्वेश्चन था जो हम
गो थ्रू रहते हैं, जिस जो राइट। अपडेट आपको वैसे भी नॉर्मली भी मिलती रहेगी। उसके हम्म। बाद भी जो क्वेश्चन थे ब्लड से रिलेटेड, जो ब्लड हम पढ़ते हैं, मैं जूलॉजी की ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छे लगे वो क्वेश्चंस, तो मेरे लिए वो इजी थे, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, और मैं पढ़ के भी गई थी बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया कि सर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम्म। तो मेरे लिए वो अच्छा था। उसके बाद फिर मैंने वेट किया, क्योंकि उसी दिन मेरा डेमो भी था, ठीक है, ड्यूरिंग उसके बाद जब मैंने रिटन टेस्ट क्लियर किया, आफ्टर दैट दे ऑर्गेनाइज द डेमो, और जो डेमो था वो टेलीफोन डेमो था। अच्छा। ओके, तो क्योंकि वो जो उनके और भी जो जहाँ से उनका जो मेन स्कूल जो हैदराबाद में है, तो हम्म। वहाँ के टीचर्स थे मे बी, तो उन्होंने हम्म। मेरा डेमो लिया। हम्म। डेमो में मैं डेमो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थी, मेरे डेमो तो सर ने डाला भी है, तो हम्म। मुझे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, मैंने वो डेमो अच्छे से दिया। सर फिर मैम ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन था मेरा बैक्टीरियोफाज क्या होता है, आपको हम्म। एनिमल किंगडम के बारे में क्या पता है। हम्म। जो भी मेरे से रिलेटेड था, मेरे टॉपिक से रिलेटेड था, मेरा टॉपिक था टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हम्म। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। हम्म। तो मैंने सारे आंसर दिए, वो मेरा बहुत अच्छा गया। फिर इसके हम्म। बाद बस उन्होंने बोला कि आप वेट करो, आप शॉर्टलिस्टेड वैसे भी हो। फिर मुझे हम्म। कल उनका कॉल आया कि प्रिंसिपल मैम आपसे मिलना चाहती, एंड देन कंफर्म हो गया कि यस, वेरी आई गुड। एम सिलेक्टेड। और ज्वाइनिंग कब की दी गई है आपको यहाँ पे? आई थिंक मार्च, मिड मार्च। मिड मार्च में ज्वाइनिंग दी गई है। तो प्रीति, एक बेसिक क्वेश्चन है, जो टेस्ट हुआ था आपका वहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे वहाँ पे, और पासिंग 30। मार्क्स क्या था आपके हिसाब से? आई थिंक आउट ऑफ 30 यू हैव टू स्कोर 22। 22 क्वेश्चन सही करने होते हैं, ओके। और अगर प्रिपरेशन वगैरह कोई करना चाहता है टेस्ट वगैरह के लिए, नया टेक्नो स्कूल के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करती हो कि क्या बेस्ट सोर्स रहेगा प्रिपरेशन के लिए? हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस? बेसिक एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी। पहला। ओके। हाँ, जो क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर रहे हो, मुझे लगता है वो सफिशिएंट है, मुझे उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो मुझे बेसिक नॉलेज था वो मुझे काम आया उस टाइम पे, दैट इज इट। परफेक्ट। और इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए, स्टार्टिंग करते हैं आपके डेमो से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने डेमो दिया था वहाँ पे, डेमो का ड्यूरेशन क्या रहा था आपका वहाँ पे? क्योंकि वो टेलीफोन डेमो था, तो मैंने ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि मैं आधे में ही मुझे उन्होंने रोक दिया कि ओके ओके, मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चल गया है, तो हम्म। आप बस मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो, दैट इज इट। मेरा वो सबसे बेस्ट किया था, वो मेरा बेस्ट पार्ट था, ये वो तो वी जिसकी वजह कैन से मुझे सी लगता ऑन है कि योर फेस, आज। कॉन्फिडेंस लेवल तो काफी हाई रहता है आपका हमेशा। आई हैव नो डाउट इन इट। कोई भी देखेगा, बात करेगा आपसे, तो वो फील कर लेगा इस चीज को, नो डाउट इन इट। और सर बेटी, ओनली अगर बिकॉज मैं ऑफ यू। पूछे आपसे क्वेश्चंस को लेकर के, तो क्वेश्चंस आपके टॉपिक से कितने थे, और बाकी रिमेनिंग पार्ट से कितने क्वेश्चंस थे आपके हिसाब से? आई थिंक सी ये पूरा बेसिक बायो था, जूलॉजी बॉटनी ऑल थिंग इज इंक्लूडेड, ओके। तो मुझे ये लगा कि पूरा बेसिक बायोलॉजी देखे तो टोटल बेसिक बायो ही था सर। 15% आप समझ लो जूलॉजी, 15% बॉटनी, फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन थे, सॉइल इरोजन पे क्वेश्चन थे, तो मुझे क्वेश्चंस तो अच्छे लगे उनके, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो यू कैन डेफिनेटली डू ओके। इट। तो अब आपसे हम कुछ लेंगे प्रिपरेशन की टिप्स, जैसे डेमो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपके हिसाब से क्या बेस्ट सोर्स रहता है? हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू प्रिपेयर, आपने क्या फॉलो किया? और बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं इस टाइम वीडियो में, उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि व्हाट शुड दे फॉलो इन देयर जर्नी? ओके, तो जैसे मैं बताऊंगी कि ये एक ओशियन की तरह है, लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ बुक वी ऑलरेडी रीड थ्रू आउट आवर जर्नी, ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम भी, बट एक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, एक डायरेक्शन मिलना चाहिए, जो कि एक मेंटोर ही देता है। मैंने जैसे आपको बोला था कि आपने जो प्रोवाइड किया, आपने जो मेरा मॉक टेस्ट लिया, या फिर जो भी मैंने डेमो दिया, पहले मैंने डेमो दिया था वो अच्छा नहीं था उतना, आपने मुझे इम्प्रूवमेंट बताया, तो वो आपको डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जाके वो गलतियां कर रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए ऐसी। तो वो आप यहाँ पे मिस्टेक कर लो, बट वहां पे आपका बेस्ट होना चाहिए, आप अपने बेस्ट दो, क्योंकि और प्लस एक और पॉइंट है कि अगर आप मैंने जब मैंने पहला मॉक सेशन अटेंड किया, मैं बहुत नर्वस हुई थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मुझे फील हुआ, ओ माय गॉड, ये कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि वो फिर अब मैं कहीं भी इंटरव्यू देती हूँ ना, तो मैं अलग कॉन्फिडेंस मेरा सही रहता है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने वहां पे ठीक है, मेरा वीकनेस दिखा, ओके, बट उसके बाद मुझे कहीं दिखाना नहीं पड़ा उस, तो क्योंकि नाउ ये आई एम क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट काफी फुली। आते हैं हमारे पास कि मॉक एक्चुअली क्या वैल्यू ऐड करता है। लाइक आपके हिसाब से जो आपने बोला कि मॉक ने मुझे हेल्प किया, तो मॉक एक्चुअली कैसे चेंज आता है आपकी लाइफ में? व्हाट एग्जैक्ट चेंजेस वो लेके आता है आपकी पूरी जर्नी में? मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा। क्योंकि आपने एक बार अगर मॉक अटेंड किया, तो आप पहली बात तो आप खुल जाओगे, आपको पता हम्म। चल जाएगा कि आपकी वीकनेस पॉइंट क्या क्या है, आप उस पर वर्क करोगे, और मैम भी आपको बताएंगी कि आपको कैसे आंसर करना है। और प्लस आप प्रोवाइड करते हो पूरा उसका जो बुकलेट है, उसमें फुल सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कैसे आंसर करना होता है, तो राइट। वो इम्पोर्टेंट है। और प्लस आप जब रियल में देने जाते हो ना, वो भी आपको मॉक लगता है, हाँ तो वो एग्जैक्टली, बहुत यही जरूरी मेरा पॉइंट था।
तो वो आपको प्रेशर नहीं होता उस चीज़ का कि यस। अभी मुझे कैसे आंसर दैट्स तो गाइस ये मेरा पॉइंट था कि प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है, बिकॉज जब मॉक देते हो ना आप खुल जाते हो। मैम ने बताया कुछ पॉइंट, कुछ फीडबैक, कुछ मैंने फीडबैक दिए, यू गेट आइडिया कि अब ये मेरी गलतियां हो रही है, नाउ हियर आई हैव टू वर्क हार्ड। आप वहां काम करते भी हो एंड यू स्कोर गुड मार्क्स। तो कोशिश यही किया करो हमेशा कि मॉक के थ्रू अपने आप को इतना एनहांस कर लो कि आपको ओरिजिनल इंटरव्यू जब जाने वाले हो या देने वाले हो आपको लगे ये एक मॉक चल रहा है मेरा। और प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि फ्लुएंसी ऐसी बन जाए वहां पे कि नो वन कैन स्टॉप यू। प्रीति ने यही किया, सीखा, गलतियां की, नर्वस भी हुई पहले मॉक में, बट अगेन शी लर्न फ्रॉम दोस पॉइंट्स कि मेरी ये गलतियां हैं, मुझे यहाँ वर्क करने की जरूरत है, एंड शी एक्चुअली वर्क। जब वो देने गई अपना इंटरव्यू शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। प्रीति वैसे भी कॉन्फिडेंट है, आप देख सकते हो द वे शी स्पीक्स, शी इज वेरी गुड इन द स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। बट स्टिल जो एक नर्वसनेस वाला पॉइंट था ना उनका, वो सारा पॉइंट यहाँ से एनहांस हुआ। तो दिस एक्चुअली मेड द चेंजेस। तो जो मुझसे पूछते हैं कि मॉक का क्या बेनिफिट है, ये बेनिफिट है मॉक का कि मॉक एक्चुअली लेट्स यू फील कि आप जब वहां जाओगे इट विल बी अ वेरी इजी गोइंग प्रोसेस फॉर यू। तो अगर आपको भी मेरे से कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग मॉक, रिगार्डिंग सेशंस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल्स, ऑन व्हाट्सएप। इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, माय टीम फॉर मॉक इंटरव्यू सेशंस, देयर आर थ्री बेसिक मेथड्स। एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे, मुझे व्हाट्सएप करो उस नंबर पे, मेरी टीम कनेक्ट बैक करेगी आपसे फॉर ऑल योर क्वेरीज। सेकंड, एक गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करिए, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए, माय टीम विल कनेक्ट फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां जॉब हम पोस्ट करते हैं, यू विल गेट द आइडिया अबाउट एवरी अपडेट। तो यस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए, क्वेश्चंस करिए, डाउट्स करिए, प्रीति की तरह गलतियां करिए, सीखिए। बट अगेन जब आप इंटरव्यू देने जाए तो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि यार अब तो मैं करके दिखा दूंगी, जब मैंने यहाँ तक किया है मैं आगे भी कर लूंगी। तो प्रीति आपने बहुत कुछ बताया, सिखाया। बिफोर वी रैप दिस सेशन आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे। कुछ हमारे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स होते हैं जो नए नए एंटर कर रहे होते हैं इस फील्ड में, तो काफी नर्वस फील करते हैं फर्स्ट टाइम में, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू गो विथ इट। तो जैसे आपने पूरी जर्नी देखी है एंड नाउ यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव कि आपने देखा सब कुछ, तो नाउ यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल कि स्टार्ट करने के लिए वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर आए अपने अंदर। ओके। तो जैसे हम लोग सारे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम्म, सबसे पहला तो है कि वी हैव टू पैशनेट। या जो हम करने जा रहे हैं डिटरमाइन होने चाहिए। हम्म, एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप मिरर में देख के करो, सेल्फ हम्म, कॉन्फिडेंट अगर आपको नहीं है आप मिरर में देख के प्रैक्टिस करो, दैट इज इट। हम्म, ओके। एंड देन डेमो, डेमो पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो बहुत कुछ इफेक्ट डालता है। अगर आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा होगा ना तो हम्म, डेफिनेटली दे वांट टू टेक इट। उनको भी राइट, जरूरत है। राइट, जो सर ने मुझे समझाया है कि उनको भी हाँ, जरूरत है, आप बिल्कुल अपने आप को कम मत समझो। यस आई वाज कमिंग तो टू दिस मैं पॉइंट, मैं यही डेफिनेटली। बोलने वाला था अभी हाँ। कि ये डिस्कशन करते थे हमेशा कि यार उनको भी जरूरत है आपकी, आपको जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे जॉब की नीड है, उनको भी एम्प्लॉयज की नीड है, उनको भी आप चाहिए। अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, उनको वो लोग चाहिए। तो ऐसा विन विन सिचुएशन रखो अपने साइड से कि यार जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना उनको भी रिक्वायरमेंट है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए डिवोटेड है इन चीजों को लेकर के। तो प्रीति ने बहुत अच्छी टिप्स दी आपको इस पूरे सेशन में, एंड शी इज द पर्सन जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है। आई डोंट थिंक इससे बेस्ट कोई पर्सन हो सकता है जो जर्नी को डिस्क्राइब करे इतनी अच्छी तरीके से। तो जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं नारायणा के लिए, आकाश के लिए, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। नारायणा के लिए ही नहीं, हर कोचिंग में आपको ये टिप्स काम आएगी। दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू। कुछ भी हेल्प मिले प्लीज डू थैंक प्रीति। रात में 11 बजे हम ये सेशन कर रहे हैं एंड शी इज अवेलेबल फॉर यू। उन्होंने आपके लिए टाइम स्पेयर किया सो दैट शी कैन कम एंड शी कैन शेयर द जर्नी विद, क्योंकि आपका उनका सिलेक्शन तो हो चुका है, बट शी इज हियर टू डिस्कस द कंप्लीट जर्नी कि कैसे राउंड हुए, क्या हुआ। तो प्लीज लर्न एंड डू थैंक हर लेटर अबाउट ऑल द थिंग्स जो उन्होंने बताया आपको, एंड डू कम बैक टू बी विथ योर सक्सेस स्टोरीज एंड वी विल सेलिब्रेट अगेन टुगेदर। तो हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में विद सम न्यू अपडेट्स। टिल दैट टाइम जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ। टेक केयर गाइस।